अकाउंट्स 5 दिन में कैसे होगा, कितनी रिवीजन्स करनी है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है, एमसीक्यूज कैसे होंगे, केस सिनेरियोज कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस एक वीडियो में आपके पास। अगर आपका सितंबर 26 में एग्ज़ाम है और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, ये स्ट्रेटजी आप बोथ तरह के बच्चे अपना सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। और आइदर वेज बोथ ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, तो अगर आप इन दोनों में हो तो आप कम से कम 5 दिन तो दोगे अकाउंट्स को, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी है। बाकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी क्या करना है उन 5 दिनों में, कैसे करना है, वो सारी हम 25 के बाद डिस्कस करेंगे, 24-25 को डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपकी जो टेंशन थी दिमाग में कि सर वो 5 दिनों में अकाउंट्स कैसे करूं, अगर मेरे को आज अकाउंट्स का मॉक टेस्ट देना है तो मैं कौन से चैप्टर्स को, कौन से क्वेश्चंस को करके दूं, तो मैं उसके लिए आपसे आपके पास ले आया हूं जी एग्जाम डे क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चंस अभी भी कर लो और उन 5 दिनों में भी कर लोगे तो आपका सारा अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ये तब है जब आपको सारे आते हैं, यू जस्ट नीड टू ब्रश अप कि अच्छा ये वाला है, ये वाली चीज़ है, सब कुछ इसमें कवर्ड है। ठीक है जी, ये आपके कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चलनी है और ये सारे क्वेश्चन आपको करके चलने हैं। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो एएस, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, एडवांस अकाउंट्स एग्जाम डे क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है जी, टॉपिक जो इनिशियल आपके इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक हैं, देखो उसकी सारी थ्योरी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है जी, और AS1 के जो आपके पास जो थ्योरी है उसको पढ़ लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से ध्यान रखने हैं आपको, एक MSME की क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक, चांस है कि वो आपको इस अटेम्प्ट में पूछ ले, अच्छा खासा चांस है कि आपको पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्यू है, आने ही वाला है। ठीक है जी, गोइंग कंसर्न वाला एक क्वेश्चन है आपके में याद है कि अगर ये एंटिटी गोइंग कंसर्न है, अगर गोइंग कंसर्न ना होती तो इसका P&L कैसे बनाते, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाते, तो वो क्वेश्चन भी अनएक्सपेक्टेड में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास करने लायक। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, थ्योरी अच्छे से करनी है, हो सकता है 4 नंबर की कोई थ्योरी लिखनी पड़ जाए आपको, तो वो अच्छे से करके आपको जानी है। अब मुद्दा आता है बाकी एएस का कि भैया कैसे करने हैं, तो वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिए हैं। ब्रांच में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास इन क्वेश्चन में आपका सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने तरह के क्वेश्चन हमारे पास है उतने तरह के यहाँ पे कवर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक तरह का क्वेश्चन मेरी बुक में 2 है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही डाला है, क्योंकि कई बार मैं बुक में एक्स्ट्रा इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी होती है, प्रैक्टिस वाला टाइम तो नहीं है अपना, अब अपने को कि हर तरह का क्वेश्चन अपन करके जाए। ठीक है जी, तो वो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अब ये वाले जो मैंने क्वेश्चन आपको लिखे हैं, कई बार जब आप इन क्वेश्चन को देखोगे ना कहोगे सर ये तो 4-5 नंबर में आ ही नहीं सकता, मेरे को पता है नहीं आ सकता, मेरे को आपको केस सिनेरियोज भी तो करवाने हैं ना। कई बार जैसे पीपीई में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को लगता था ये पेपर में नहीं बन सकते, जो पर उस क्वेश्चन का जो पॉइंट था वो आपको केस सिनेरियो में कहीं ना कहीं पूछ सकता है, जैसे कमर्शियल सब्सटेंस वाला पॉइंट। अब हो सकता है कि वो आपको बड़ा क्वेश्चन ना बना के दे बट एमसीक्यू में पूछ ले, तो मैंने कमर्शियल सब्सटेंस वाले दोनों क्वेश्चन इसमें लिख के दिए हैं, जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस है और जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो मैंने दोनों लिख के दिए हैं। ठीक है जी, तो हर तरह का मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख के दूं। और पेपर में 5 दिन में क्या करना है, 4 दिन में क्या करना है, वो तब डिस्कस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पेपर में एक तो ये सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, फिर आपके पास केस सिनेरियोज हैं। अगर आप अभी अकाउंट्स कर रहे हो, आज हो गई आपकी 10th, अगर आप 10th से लेकर 25th में कभी भी अकाउंट्स कर रहे हो तो आपको ICAI के दिए हुए केस सिनेरियोज भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले सारा अकाउंट्स खुद कर लेना, फिर केस सिनेरियोज करना। केस सिनेरियोज तब करना जब आपने सारा अकाउंट्स कर लिया है। फिर अगर कोई पर्टिकुलर केस सिनेरियो में आपको इशू आए तो उस पर्टिकुलर उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है मेरे YouTube चैनल पर और वहां पर आपको सारे केस सिनेरियोज 4 वीडियोस में डिवाइडेड मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अभी आपको सिंपली इस YouTube चैनल पर जाना है, CA मानस अरोड़ा के नाम पे जाना है, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाना है,
प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो एडवांस अकाउंट्स के केस सिनेरियोज, तो यहाँ पे मैंने 4 वीडियोस में आपको पूरे के पूरे केस सिनेरियो समझा दिए हैं और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये केस सिनेरियो कौन से पार्ट के, जैसे 1 to 12, फिर 13 to 26, 27 to 39 एंड 40 to 56। तो इसमें क्या है कि सारे केस सिनेरियोज हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को 10th केस सिनेरियो में दिक्कत आ रही है तो मैं फर्स्ट वीडियो में चला जाऊंगा। आपको मैंने पूरा इसको कंबाइन भी नहीं किया था कि आपको ढूंढने में दिक्कत ही ना हो, आपको पर्टिकुलर इस यहाँ पे जाना है और आपको ढूंढ लेनी है, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे केस सिनेरियोज वाली बात ओके हो गई जी। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, केस सिनेरियोज कर लेने हैं। फिर जब आपका 24th से लेकर 28th तक मैं एमटीपी, जो पिछले एमटीपीज, आरटीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इनमें जो भी आपके पास एमसीक्यूज आए हैं मैं उनका वीडियो डालना शुरू करूंगा, ठीक है। जो आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो तो सारे इसमें कवर हो गए मेरी बुक में, बट जो एमसीक्यूज आए हुए हैं, जो मेरे को लगता है कि यार ये वाला एमसीक्यू शायद ट्रिकी है, ये वाला एमसीक्यू शायद आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, तो मैं सारे के सारे आपके ये सारे जितने भी अभी तक आपके केस, आपके एमसीक्यूज केस सिनेरियोज हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना है और आपको केस सिनेरियो जो आईसीए के दिए गए हैं वो करने हैं। जब आप, और इन जो मैं ये यहाँ पे डालूंगा, इनको आपको कब यूज करना है, जब आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो। मैं उसमें शेड्यूल में आपको लिख के दूंगा कि अब ये देख लो, अब ये देख लो, अब वो देख लो, ठीक है जी। तो आपके अकाउंट्स के एग्जाम की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे जिम्मेदारी है कि आपके 70-80 मार्क्स आए, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप बहुत आसानी से निकल जाए, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके बोथ ग्रुप्स अकाउंट्स की वजह से निकल जाए, तो वो जिम्मेदारी हमारी है। बस आप साथ रहना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आपको इसकी जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये सारे, अच्छा सर ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से देखने हैं, ये सारे मेरे क्वेश्चन हैं जो कि मेरा क्वेश्चन बैंक एडिशन 2 में है, एडिशन 2, या फिर मैंने अपने बच्चों को कैसे समझा रखा है, अपडेटेड क्वेश्चन बैंक, यूक्यूबी में से हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो ये सारे सीरियल नंबर आपको यहाँ से हैं, आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी आपकी ऐप पर है। जिनके पास ये नहीं है, जो कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक हो गई बात, ठीक है जी। तो इनको यूज करके आप सिर्फ इनको भी कर जाओगे तो आपके 70 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए। एक बार ये भी कर लो, एक बार पेपर में कर लेना, ये इन नंबरों की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है एग्जाम्स तक, फटाफट से मैंने वीडियो खत्म करी है। पेपरों में क्या करना है क्या नहीं करना, वो डू नोट्स की वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ। ये फटाफट एक आपके लिए अपडेट था एडवांस अकाउंट्स का जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमको क्वेश्चंस बता दो, ये वो सारी चीज़ें हो गई। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको वैल्यूएबल कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।